नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। आज से पहले आपके 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन पर जाकर वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने नए क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो ट्रिपल सी एग्जाम डेट आ चुकी है, आखिर आपका जो जनवरी में एग्जाम होना था, आखिर वो किस डेट को होने वाला है। तो आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में जरूर शेयर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल सी की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, सारी क्लास आपकी फ्री में होती है और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दिए जाते हैं। तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जो आपका एग्जाम होता है उसमें 40 से 35 क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे ट्रू फॉल्स के आते हैं जो आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। और जो 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं, 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं वो हमारे 4 विकल्प वाले आते हैं जो जिनको एमसीक्यू क्वेश्चन के नाम जाना जाता है। तो वो क्वेश्चन आपके पिछले सेट में चलते रहते हैं। काफी स्टूडेंट कमेंट आया था सर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी करवा दीजिए। तो हम 4 से 5 दिन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को कवर करेंगे और फिर ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सेट आपके कराए जाते हैं। डेली 50 क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ मैथन क्लास है, तो आप वीडियो सेक्शन पर जाकर पॉपुलर पे जाएंगे तो आप वो मैथन क्लास भी देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, यूपीआई और एईपीएस दोनों एनपीसीआई द्वारा विकसित डिजिटल भुगतान प्रणाली है। जो आपका यूपीआई और एईपीएस है, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और जो आपका एईपीएस होता है, एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और जो आपका एनपीसीआई होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा विकसित किया गया था। तो आपका आंसर होगा सही। ये तीनों फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में कोई ना कोई फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको ये तीनों फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेनी है और साथ साथ आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है जिससे आप सारे क्वेश्चन को लिख सकें और जो भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे आप उनको लिख सकें, और जो मेरे द्वारा बताए जाएंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन को आपको लिखते जाना है। क्योंकि रिवीजन के लिए आपको, जब आप रिवीजन करेंगे तो आप पूरा वीडियो देखेंगे फिर आपको उतना ही समय लगेगा। यदि आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आप रिवीजन उसको सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हैं। तो आपको कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है। पूछा गया है कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में जो पोस्ट होता है, पोस्ट का फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। पूछा गया था कि जो कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में पोस्ट होता है ये रैम को जांचता है। तो आपका आंसर होगा सही। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया जो आपका IMAP होता है प्रोटोकॉल केवल इनबॉक्स ईमेल को डाउनलोड करने की अनुमति देता है। तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि जो आपका IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल सर्वर पर मेल को कॉपी रखता है और सभी फोल्डरों को सिंक्रोनाइज करता है। तो यहाँ पर कहा गया था जो आपका IMAP प्रोटोकॉल है, जो IMAP प्रोटोकॉल है ये केवल इनबॉक्स ईमेल को डाउनलोड करने की अनुमति देता है। तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि जो आपका IMAP प्रोटोकॉल होता है वो कहाँ पर कॉपी को रखता है, तो वो सर्वर पर ईमेल की कॉपी को रखता है। और IMAP का फुल फॉर्म काफी बार पूछा जाता है, तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फार्मिंग में उपयोगकर्ता की असली वेबसाइट से नकली वेबसाइट पर भेज जाता है। मतलब कहने का जो फार्मिंग होता है, जो फार्मिंग अटैक होता है, आखिर वो किस प्रकार का होता है। तो वो कुछ इस प्रकार का होता है कि उपयोगकर्ता को असली वेबसाइट से नकली वेबसाइट में भेजा जाता है, तो वो आपका फार्मिंग अटैक कहलाता है। तो आपका आंसर सही, असली वेबसाइट से उसको नकली वेबसाइट पर भेजा जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा फार्मिंग अटैक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो बायोस होता है, क्या यह एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को चालू करता है। तो जो बायोस है, क्या यह एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर को चालू करता है। तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि जो बायोस होता है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जब आपका कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले आपका बायोस चालू होता है। जैसे आप देखेंगे कंप्यूटर में, जैसे ही आपने पावर बटन ऑन किया तो पावर बटन ऑन करने के बाद सीपीयू जो आपकी लाइट आती है कीबोर्ड और माउस में, जैसे आपने पावर बटन सीपीयू से दिया उसके बाद जैसे आप देखें कीबोर्ड और माउस में अचानक लाइट आती है और बंद हो जाती है, तो वो होता है बायोस के माध्यम से वो चेक करता है और ये आपकी बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस डोमेन नेम में बदलता है। जो आपका डीएनएस होता है ये आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है। तो आप कहेंगे गलत। जो आपका डीएनएस होता है वो डोमेन नेम को आईपी में बदलता है। आपको क्वेश्चन आगे पीछे भी हो जाए, उसने कर दिया कि डीएनएस होता है वो आईपी को डोमेन में बदलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो डोमेन नेम होता है उसको आईपी एड्रेस में बदलता है। जो डीएनएस होता है वह डोमेन नेम को आईपी में बदलता है, इसलिए इसका आंसर ऊपर वहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो डबल डी होता है
डिस्ट्रीब्यूटिव डिनियल ऑफ सर्विस एक प्रकार का नेटवर्क पर हमला है जिसमें कोई सिस्टम एक साथ एक सर्वर को टारगेट करते हैं। तो डबल DOS की फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिनियल ऑफ सर्विस। ये एक प्रकार का नेटवर्क हमला है जिसमें कई सिस्टम एक साथ सर्वर को टारगेट करते हैं। तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज की सुविधा नहीं होती। तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें मेल मर्ज की सुविधा होती है। मेल मर्ज मतलब ये होता है जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और आप चाहते हैं उसको कई लोगों तक भेजने के लिए, मेल मर्ज का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुविधा नहीं होती, तो गलत है, सुविधा उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है जो आपका USB होता है 3.0 की डेटा स्पीड 5 Gbps होता है, 5 गीगाबाइट पर सेकंड होता है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। जैसे आपने कहा जो आपका USB पोर्ट होता है आखिर वो क्या कहलाता है, तो आपने जब अपना चार्जर देखा वो ज़्यादा कुछ नहीं, चार्जर देखा वो चार्जर में जो आपकी पेन कनेक्ट होती है वो आपका USB पोर्ट होता है। तो जैसे आपका 3.0 तो वो किस प्रकार से डेटा स्पीड ट्रांसफर करता है, तो वो आपका 5 Gbps करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया WAN नेटवर्क केवल एक बिल्डिंग के अंदर प्रयोग होता है। जो आपके नेटवर्क होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लैन मैन बैन, लैन मैन और तीसरा होता है जो बैन होता है। तो जो लिखा गया है जो भैया केवल एक बिल्डिंग के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जो हमारा लैन नेटवर्क होता है, यदि यहाँ पर लिखा होता है लैन नेटवर्क केवल एक बिल्डिंग के अंदर प्रयोग होता है, तो वो आंसर आपका सही हो जाता है। लेकिन जो बैन नेटवर्क होता है ये आपका पूरा अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं एक प्रकार से वर्ल्ड लेवल पर होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेफ्ट में तत्काल फंड ट्रांसफर होता है। जो नेफ्ट होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो कहा गया है इसमें तुरंत ट्रांसफर होता है, तो आप कहेंगे नहीं, इसमें लगभग हमारा 2 से 3 घंटे का समय लगता है, उसके बाद ही आपका पैसा ट्रांसफर होता है। यदि आप नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपका 2 से 3 घंटे का समय लगता है, तुरंत पैसा ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बीपीएन एक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने की सुविधा है। तो बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो प्राइवेट मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षित है, एक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने की सुविधा देता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। जो मैंने आपको बताया था आपकी ट्रिपल सी की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो वो आपको मैं बीचों बीच बताने वाला हूँ। पूछा गया है पेटीएम और गूगल पे दोनों ही AEPS पर आधारित हैं। तो आप कहेंगे AEPS आधारित ऐप हैं, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आपका फ़ोन पे और गूगल पे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, और जो आपका AEPS होता है इसमें आप आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि जो आपका AEPS केवल आधार सिस्टम पर होता है, और जबकि जो UPI होता है वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ई गवर्नेंस एक प्रमुख पारदर्शिता है। जो आपका ई गवर्नेंस है ये है एक प्रमुख पारदर्शिता है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। जैसे आपका ई गवर्नेंस के अंदर पूछ लिया जाता है G2G का फुल फॉर्म क्या होता है, तो G2G का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्लाउड स्टोरेज केवल हार्डवेयर में स्टोर करता है। जो क्लाउड स्टोरेज होता है केवल हार्डवेयर में स्टोरेज करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो क्लाउड स्टोरेज होता है वो आपको क्लाउड पर ही स्टोर करता है, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर को मैनेज करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या वह डिवाइस ड्राइवर को मैनेज करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लिब्रे ऑफिस जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो काउंट इफ फंक्शन होता है केवल टेक्स्ट को गिन सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। जो काउंट इफ फंक्शन होता है, जो काउंट होता है वो सिर्फ नंबर को गिनता है, और जो इफ होता है वो कंडीशन लगी होती है कि आप आखिर आप किस प्रकार से उनको गिनना चाहते हैं। यहाँ पर टेस्ट के लिए टेस्ट को गिन सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ किसको गिनता है, ये नंबर्स को गिनता है। IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है। जो IPv6 एड्रेस होता है क्या यह 128 बिट का होता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो कैप्चा होता है इसका प्रयोग ब्राउजर को अपडेट करने के लिए किया जाता है। जो कैप्चा होता है इसका प्रयोग होता है ब्राउजर को अपडेट करना, तो आपका आंसर होगा गलत। कि जो कैप्चा होता है इसका प्रयोग होता है जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिया रहता है और जिसमें लिखा होता है कि आपको इस कैप्चा कोड को भरना अनिवार्य है। यदि आप इस कोड को नहीं भरते हैं तो आपका क्या होगा, फॉर्म आगे सबमिट ही नहीं होगा। तो आपको कैप्चर कोड को भरने की आवश्यकता होती है। और ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो मानव और बॉट्स को पहचान करने के लिए प्रयोग होता है। मतलब कह सकते हैं व्यक्ति और कंप्यूटर की पहचान करने के लिए कैप्चा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है मुख्य रूप से डेटा को टेबल में दिखाने के लिए होता है, तो आप कहेंगे नहीं। जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो डेटा को स्लाइड के रूप में दिखाने का काम करता है, और जो डेटा को
और जो डेटा के रूप में जो डेटा है उसको टेबल के रूप में दिखाने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है हमारा स्प्रेडशीट, जिसको लिब्रे ऑफिस कैल्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है आईपी स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें आईपी एड्रेस को छुपाया जाता है। जो आपका आईपी स्पूफिंग है उसमें आपके असली आईपी को छुपाया जाता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो रैनसमवेयर है डेटा को लॉक करके फिरौती मांगता है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि जो आपका रैनसमवेयर अटैक होता है वो क्या करता है, वो आपके डेटा को लॉक कर देता है और उस लॉक करने के बाद आपके डेटा को अनलॉक करने के लिए आपसे फिरौती, आपसे पैसे की मांग करता है। वो कौन सा अटैक कहलाता है, तो वो रैनसमवेयर अटैक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्यूआर कोड केवल टेक्स्ट स्टोर कर सकता है, यूआरएल नहीं। जो क्यूआर कोड होता है, आपने देखा कोई क्यूआर कोड होता है वो क्या यूआरएल को स्टोर नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, हम यूआरएल को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपको एक क्यूआर कोड मिलता है और कहते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। जैसे क्यूआर कोड है इसको कहते हैं स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद आपके सामने लिंक आएगी और आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, कोई चैनल आ जाएगा। तो लिखा गया है यूआरएल को नहीं, तो आपका आंसर गलत। यूआरएल को भी हम स्टोर कर सकते हैं और यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया योजना एक घटक डिजिटल साक्षरता भी है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है जो चैट जीपीटी है ये एक रूल बेस्ड सिस्टम है, तो आप कहेंगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए ये आपके एक मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम है। आप चैट जीपीटी का यूज यदि आप नहीं करते तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे चैट जीपीटी के माध्यम से हम कुछ भी उससे पूछेंगे तो आपका 90% रहता है कि वो सही ये बताएगा, 10% नहीं कह सकते क्योंकि यह आपका गूगल नहीं है, लेकिन आपका ये बहुत फास्ट काम करता है। यदि आप चैट जीपीटी का यूज नहीं कर सकते हो, आप जैसे नॉर्मली कोई छोटी मोटी समस्या है तो आप उससे पूछ सकते हैं, आपको वो अच्छे से बता सकता है। तो ये जो मैं आपको बताने वाला था, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम है वह आपका जनवरी में होना कैंसिल हो गया। अब आपका एग्जाम जनवरी में नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर कब होगा, तो वह एग्जाम होगा आपका 16 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच होने वाला है। एग्जाम 5 दिन तक चलने वाला है। फॉर्म दिसंबर में भरा होगा या नवंबर में भरा होगा, उन सभी एग्जाम आपके कब होंगे, तो फरवरी में होंगे। तो जिन साथियों को जानकारी नहीं तो आप उन साथियों को बता सकते हैं। जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम जनवरी माह में होना था वह आप कब होगा, तो वह आपका फरवरी की लास्ट में होने वाला है। तो वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी एग्जाम बेस्ड होने वाली है। जैसे मैंने बताया था आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं और ट्रू फॉल्स आते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कवर किया और अब हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। यकीन मानिए आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके एग्जाम हॉल में ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूछा गया है एक कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कब किया जाता है। जो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है, आखिर इसका प्रयोग कब करेंगे, तो इसका प्रयोग होता है रैम के फुल होने पर। जब आपका रैम फुल हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल हो जाती है, तो उसके फुल होने के बाद किसका प्रयोग होता है, वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग होता है। और जो वर्चुअल मेमोरी आप कहेंगे कहाँ होती है, तो ये वर्चुअल मेमोरी हमारे हार्ड डिस्क में होती है। और देखेंगे बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें ड्रॉप कैप किस मेन्यू में होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप होता है किस मेन्यू में होता है, आपसे पूछ सकता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें कितने मेन्यू होते हैं, इसमें हमारे 11 मेन्यू होते हैं। और जो ड्रॉप कैप का ऑप्शन होता है आखिर वो किस मेन्यू में होता है, तो वह हमारे फॉर्मेट मेन्यू में होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया यूपीआई में ट्रांजेक्शन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है। जो आपका यूपीआई होता है आप देखेंगे फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसमें जो ट्रांजेक्शन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है वो क्या होता है, तो वह आपका ओटीपी होता है। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। सुरक्षा की बात की जा रही है, सुरक्षा को सुनिश्चित करने की तकनीक कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी ओटीपी। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया के स्तंभ में नहीं आता, तो आप कहेंगे जो आपका साइबर इंश्योरेंस है ये आपके डिजिटल इंडिया के स्तंभ में नहीं आता। बकाया जो आपके पब्लिक इंटरनेट एक्सेस है, ई गवर्नेंस है और यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी है, ये सभी आपके डिजिटल इंडिया स्तंभ में आते हैं। जबकि जो आपका साइबर इंश्योरेंस है यह आपके इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में अभी अभी आपको बता के आया था जो आपका एईपीएस होता है वो किसके माध्यम से प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो आपका एईपीएस होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये फुल फॉर्म मैं पहले भी काफ़ी क्लास में बता चुका हूँ। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी की है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर पिछली क्लास देख सकते हैं।
और जो आपका ईपीएस होता है इसका फुल फॉर्म आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इसके लिए क्या ज़रूरी नहीं होता, तो आप कहेंगे इसके लिए हमारा आधार कार्ड जरूरी होता है और हमारा बायोमेट्रिक जरूरी होता है और जो हमारा बैंकिंग मैपिंग होता है जरूरी, ये जरूरी होता है। लेकिन जो हमारा मोबाइल ऐप होता है वो जरूरी नहीं होता, लिए आप, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है जरूरी नहीं होता। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, और जो आपकी ट्रिपल सी संबंधित जो भी डाउट होते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको पीडीएफ इन क्लास के नहीं मिलेंगे, आपको अभी ही बता दो, आप कहेंगे इन क्लास के पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेंगे। जो आपको पीडीएफ मिलेंगे वो मिलेंगे आपको जो आपकी 1300 को 1100 क्वेश्चन की मैथन क्लास हो चुकी है, 600 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन वो मैथन क्लास हो चुकी है, तो उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सक्सेस माई गोल, जो आपके चैनल का नाम है वही आपके टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है सक्सेस माई गोल। और आपको लिंक के माध्यम से भी जा सकते हैं। आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे मोर ऑप्शन पर जाने के बाद ऑल डाउट क्लियर, और आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले दी जाती है। स्पाई बेयर का उद्देश्य क्या होता है, तो स्पाई बेयर का उद्देश्य होता है यूजर की जानकारी चोरी करना। स्पाई बेयर के माध्यम से क्या होता है, तो यूजर की जानकारी चुराई जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो आपका डीएनएस होता है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और इसमें जो आपका एफ क्यू डी एन होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो एफ क्यू डी एन का पूरा नाम होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला केवल उन सेल्स को गिनता है जिसमें आपकी संख्या हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ छोटी सी बात पूछने का मतलब है जिसमें संख्या हो, आखिर वो कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले होता है कि जो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, कोई फंक्शन का यूज करते हैं, तो आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा, तो वहाँ पर आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। और यहाँ पर सिर्फ संख्या को गिनने की बात की जा रही है तो आप लगाएंगे काउंट COUNT, कोष्टक ओपन और कोष्टक में रेंज दे देंगे और उसको बंद कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस तरह पर उन्हीं सेल्स को गिनेगा जिन सेल्स में आपके नंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेजेंटेशन में स्लाइड की टाइमिंग कहाँ से सेट होती है। जो आपका प्रेजेंटेशन होता है उसमें आकर जो स्लाइड की टाइमिंग होती है वो कहाँ से सेट होती है, तो वह आपके स्लाइड शो ही आपसे स्लाइड शो का ऑप्शन होगा और स्लाइड शो मेन्यू होगी, इसके माध्यम से ही जो आपकी स्लाइड में आप टाइम देना चाहते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड कि जो अगली स्लाइड है वो कितने टाइम बाद आए, तो उसको हम सेट करना चाहते हो स्लाइड शो के माध्यम से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है पेस्ट स्पेशल के लिए। पेस्ट स्पेशल के लिए किसका प्रयोग होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग होता है। और टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको कमेंट में जरूर बताना है जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम है आखिर वो किस महीने में होने वाला है और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आपका ई गवर्नेंस होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है पेपरलेस सिक्योरिटी। जो पेपरलेस सिक्योरिटी वो किसके माध्यम से हो रही है, तो वो हमारे ई गवर्नेंस के माध्यम से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो आप देखेंगे आपने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो आप कहीं पढ़ कर आए 128 बिट का होता है। लेकिन जो आपका दूसरा वाला IPv4 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है, तो ये आपके 32 बिट का होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है OTP का पूर्ण रूप क्या होता है। OTP होता है, आखिर OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए। हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस के का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। और स्पेलिंग को जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्पेलिंग को जांच करने के लिए F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अब आप इसका आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका कंडीशनल फॉर्मेट में होता है आखिर वो कहाँ मिलेगा, तो वो मिलता है आपको जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग कहाँ होता है। तो आप देखेंगे शर्त के आधार पर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप कोई डिजाइन का कह सकते हैं जो कोई फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। तो जो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो आखिर कहाँ मिलेगा टैब, तो यह हमारा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 41, डिजिटल लॉकर किस उद्देश्य से बनाया जाता है? जो डिजिटल लॉकर है आखिर किस उद्देश्य से बनाया जाता है? तो डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप से रखने के लिए, डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से रखने के लिए डिजी लॉकर का प्रयोग होता है। जब आपने अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा तो आपकी एक आईडी बनी होगी, अपार आईडी एबीसी आईडी के रूप में बनती है। तो जो आपकी एबीसी आईडी बनी होगी वो है आपकी डिजी लॉकर के माध्यम से ही बनी होगी, और जो आपका डिजी लॉकर है वो है आपका आधार कार्ड से ही वेरीफाई हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो मोड में चलाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, जो आपका एक प्रेजेंटेशन होता है उसमें स्लाइड शो मोड चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? F5 का प्रयोग करते हैं। वहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपने टोटल 15 स्लाइड बनाई और आप 10वीं स्लाइड पर हैं, वर्तमान में आप चाहते हैं हमें ऊपर की 10 स्लाइड 9 स्लाइड नहीं देखनी है, जो स्लाइड पर है हम उसी स्लाइड से आपकी स्लाइड शो शुरू हो, मतलब कहने करंट स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो करंट स्लाइड शो के लिए Shift+F5 का प्रयोग करते हैं। और सिर्फ यहाँ पर स्लाइड शो पूछा गया था तो उसके लिए F5 का प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार का पूछेगा, अब आप दोनों क्वेश्चन को आसानी से लगा सकेंगे। रैनसमवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? तो आप कहेंगे जो रैनसमवेयर होता है वो हमसे फ्रॉडी मांगने का कार्य करता है, हमारे डेटा को लॉक कर देता है और अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा मैलिशियस हानिकारक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जो कंट्रोल एम होता है आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, जो कंट्रोल+M होता है इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड बनाने के लिए करते हैं। तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नई स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे नई विंडो खोलता है, तो नई विंडो कौन खोलता है? तो कंट्रोल+N के माध्यम से आप न्यू प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? जो आपका जॉय स्टिक है वह एक इनपुट डिवाइस, और जो आपके प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये कौन सी डिवाइस होते हैं? तो यह आपके आउटपुट डिवाइस होती हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, आखिर वो क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में चारों फुल फॉर्म बताने, जिस भी स्टूडेंट की ये चारों फुल फॉर्म बताएगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जो आपका कमेंट होगा वो सबसे ऊपर आएगा। तो जो भी स्टूडेंट इन सब की फुल फॉर्म बताएगा उसका कमेंट है पिन कर दिया जाएगा। जो आपका कंप्यूटर मस्तिष्क सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म और एसएमपीएस रैम और रोम का फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो आपका कंट्रोल+N होता है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग होता है स्टाइल नॉर्मल सेट करने के लिए। आपको मैनेज टेम्पलेट का भी प्रयोग करने को मिल सकता है। मैनेज टेम्पलेट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैनेज टेम्पलेट के लिए कंट्रोल+N का प्रयोग करते हैं। और जो आपके यहाँ पर क्या होता है, पहले से आपको कुछ फॉर्म मिल जाते हैं जिनको आप एडिट करके उनको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जो आपका लिब्रे ऑफिस होता है आखिर इसके जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं वो क्या होते हैं? जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस होते हैं उनके एक्सटेंशन होते हैं। राइटर का होता है .odt, इम्प्रेस का होता है .odp और लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा गया वन नेशन वन रोटेशन कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो यह हमारे पीडीएस सिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है पेमेंट में फास्ट रिचार्ज, जो फास्ट टैग होता है ये इससे रिचार्ज किया जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और जो आपके सामने कुछ मैथन क्लास आई होंगी तो आपको इन मैथन क्लास को अच्छे से कर लेना है। 600 क्वेश्चन की मैथन क्लास आई होगी और भी मैथन क्लास होंगी, तो आपको मैथन क्लास देख लेनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।